कक्षा 4 की गणित शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृति के विभिन्न समूहों में बांटने को, जो ज्यामितीय आकृति हैं उनको गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटने का क्रियाकलाप देती हैं, तो वे विद्यार्थी वेन हेले सिद्धांत के अनुसार गणितीय ज्यामितीय चिंतन स्तर का आकलन कर रही हैं। कौन से स्तर का आकलन कर रही हैं? ठीक है, बच्चे के किस लेवल का आकलन कर रही हैं कि वो कहती हैं कि जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं इनको क्या करो, अलग अलग ग्रुप्स में बांट दो इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर। मैंने कल भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहां पर वेन हेले के बारे में बताया था, देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेन हेले। यहां पर हम पहले देखते हैं शेप्स को कि शेप्स कौन कौन से हैं, जैसे हैं वैसा ही शेप्स को पहले स्टेप में देखते हैं। और ये है वेन हेले का लेवल 0, जहां पर जो शेप जैसी है उस शेप को वैसा ही पढ़ना। फिर हम उन शेप्स को उनके गुणों के आधार पर, प्रॉपर्टीज के आधार पर ग्रुप में डिवाइड करते हैं या उनके प्रॉपर्टीज को समझते हैं, तो ये है विश्लेषण। और यहाँ पर बच्चा अगर ये कर लेता है तो वो लेवल 1 पे आ जाता है, सेकंड स्टेज को बोलते हैं लेवल 1। उसके बाद अगर वो इनके संबंधों को समझता है, इनके गुणों के बीच के संबंधों को समझता है और उनके गुणों के आधार पर जो है उन संबंधों को स्थापित कर सकता है, तो यहाँ पर बच्चा लेवल 2 पर है, इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल 2 को बोला जाता है। फिर अगर वो डिटेक्ट कर लेता है उस पूरे सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज को वो पहचानता है और इनकी प्रॉपर्टीज की रिलेशनशिप से आगे बढ़ करके भी समझ रखता है, तो वो लेवल 3 पर है। ठीक है, जिसे हम डिडक्शन कहते हैं। और लेवल 4 पर आता है एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम्स, एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम जिसे रिगोर कहते हैं, ये है लेवल 4। तो वेन हेले ने 4 लेवल बताए थे बच्चे की ज्योमेट्रिक समझ को लेकर के। ठीक है, तो यहां पर जो है बच्चे क्या कर रहे हैं, ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूहों में बांटने का काम कर रहे हैं, यानी वो विश्लेषण वाली अवस्था पर है, एनालिसिस पर, जिसे हम लेवल 1 भी कहते हैं। वैसे ये सेकंड स्टेज है बट इसका नाम क्या है, लेवल 1, क्योंकि यहाँ पर लेवल 0 से शुरू होता है। पहली स्टेज है लेवल 0 जिसे विजुअलाइजेशन, ठीक है, कहा जाता है, और लेवल 1 है एनालिसिस। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है।